वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में मुग़ल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक अकबर का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य को आप जानते हैं 1526 से 1857 ईस्वी तक चलता है ये। तो अकबर जो है, अकबर की जो माँ का नाम था वो था हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने शादी की थी, कहाँ पे? फारस में। ठीक है। इन्होंने ही अकबर के शासनकाल में स्त्री शासन या पर्दा शासन का गठन किया था। किसने? हमीदा बानो बेगम ने। अकबर के शासनकाल में स्त्री शासन की जो है गठन किसने किया था? तो हमीदा बानो बेगम ने। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे? सिंध के अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। ठीक है, 1542 में राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। और अकबर की जो प्रमुख आया थी वो थी माहम अंगा और जीजी अंगा। तो ये जो माहम अंगा थी, ये जो है अकबर के समय में मंत्री भी थी। तो ये याद रखना कि महिला मंत्री कौन थी? माहम अंगा। ठीक है। अकबर का जो प्रमुख संरक्षक था वो था बैरम खां। बैरम खां का नाम याद रखना, संरक्षक हमेशा पूछा जाता है इसका। बैरम खां को खान बाबा की उपाधि किसने दी थी? हुमायूं ने। और खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। तो बैरम खां को ये दो उपाधियां मिली थी, खान बाबा की उपाधि हुमायूं से और खाने खाना की उपाधि अकबर से। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ पे था? कलानौर में। तो कलानौर जो है पंजाब क्षेत्र में है। तो उसकी मृत्यु के समय अकबर कलानौर में था। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन के लिए मुल्ला बेगसी को अस्थायी रूप से शासक बनाया गया था, ताकि जो है जनता में विद्रोह न हो जाए कि बादशाह मर गया है। ठीक है ना, क्योंकि अकबर तो कलानौर में था। तो जब तक वो यहाँ से दिल्ली ना आ जाता, तब तक जो है किसी दूसरे को शासक बना के बैठा दिया गया। तो मुल्ला बेगसी को 17 दिन के लिए अस्थायी रूप से शासक बनाया गया था। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ। तो कलानौर में ही उसका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया अकबर का 13 वर्ष की आयु में। और 1556 ईस्वी, इसको भी याद रखना है आपको। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो ये डेट वाइज पूछता है, तो आपको डेट याद रखनी है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है ना। और द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 30 साल के बाद अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खां ने किया था, ये अकबर का संरक्षक था। और इसमें हेमू पराजित हुआ। ठीक है। आखिरी यानी कि 14वां विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो आखिरी जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था तो वो था हेमू। हेमू के पहले 13 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये 14वां था। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। ये भी पॉइंट याद जरूर रखना आप लोग कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू। अकबर का सर्वप्रथम सैन्य अभियान कहाँ पे हुआ था? मालवा पर। तो अकबर का जो सबसे पहले सैन्य अभियान था वो मालवा पर था। और सबसे अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। ठीक है, वो अभी बाद में आपको बताया जाएगा। दक्षिण में अकबर का युद्ध अहमदनगर की रानी चांद बीबी से हुआ था। तो ये अहमदनगर की रानी है, ये पूछा जाता है कि चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो अहमदनगर की रानी थी। इससे जो है अकबर का युद्ध हुआ था। अकबर ने गोंडवाना, यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है गोंडवाना, वहाँ की शासिका दुर्गावती को भी हराया था। तो ये भी पूछा जाता है कि दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश की थी। और चांद बीबी कहाँ की थी? तो अहमदनगर की। ठीक। अकबर को समुद्र के दर्शन गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। तो जब गुजरात की विजय की थी तो उस समय अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। गुजरात अभियान के बाद ही इसने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की और यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो गुजरात अभियान के बाद जो है अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया गया? तो गुजरात विजय के जो है उपलक्ष्य में करवाया गया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ठीक है ना।
अकबर ने कुछ वर्षों के लिए फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो थोड़े समय के लिए जो है फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी बना दिया क्योंकि उसने इसको स्थापित किया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप, जिसमें अकबर का जो है नेतृत्व किसने किया था अकबर की सेना का? तो वो थे सेनापति मान सिंह ने किया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध इम्पॉर्टेंट है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। महाराणा प्रताप का जो वास्तविक नाम था वो था कीका। ठीक है, महाराणा प्रताप का वास्तविक नाम कीका था। अब देखिए अकबर का आखिरी सैन्य अभियान कहाँ पे था? असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का अभियान आखिरी सैन्य अभियान था। अकबर ने 1602 ईस्वी में असीरगढ़ अभियान के बाद बुलंद दरवाजे को ऊंचा करवाया। अब देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था? गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण और असीरगढ़ अभियान के बाद बुलंद दरवाजे को और ऊंचा करवाया था। इसीलिए अकबर के गुजरात विजय और दक्षिण विजय का प्रतीक किसको मानते हैं? बुलंद दरवाजे का। तो गुजरात विजय में बनवाया और दक्षिण में असीरगढ़ के अभियान के बाद क्या किया? उसको बुलंद दरवाजे को ऊंचा करवाया। तो इसका प्रतीक जो है बुलंद दरवाजे को माना जाता है। अब अकबर का जो प्रशासनिक ढांचा था वो देखते हैं। तो अकबर का प्रशासनिक ढांचा जो है कैसे काम करता था? तो सबसे ऊपर केंद्र में कौन था? केंद्र था तो केंद्र में आपके जो है बादशाह जो है उसकी जिम्मेदारी थी। बादशाह किस किस की चीज़ की जिम्मेदारी लेते थे? सेना, प्रशासन और न्याय का। उसके नीचे दीवान होते थे। दीवान जो है वित्तीय नियंत्रण करते थे, ये केंद्र में होते थे। उसके बाद प्रांत में कौन था? प्रांत में था सूबेदार। सूबेदार कानून और फौजदारी को देखता था। सूबेदार के नीचे था प्रांतीय दीवान जो कि राजस्व वसूली और आय व्यय का विवरण रखता था। प्रांतीय दीवान के नीचे था कोतवाल। कोतवाल नगर का प्रशासन करता था, उस प्रांत के नगरों का प्रशासन करता था। अब केंद्र के बाद प्रांत और प्रांत के बाद था परगना। तो परगना में क्या था? परगना में सिकदार होता था। ठीक है ना, वो आपने सिकदारान जो आपने देखा था सरकार में, वो आपका शेरशाह सूरी में था। ठीक है ना, यहाँ पे आपका परगना में सिकदार है, कानून एवं व्यवस्था देखता था। सिकदार के नीचे आमिल होता था जो राजस्व की वसूली करता था। कानून को क्या करता था? उपज और राजस्व का विवरण रखता था। फौजदार आप याद रख लेना, फौजदार जो है कोष की व्यवस्था करता था। गांवों में जो गांव का प्रधान था वो था मुकद्दम, ये कानून व्यवस्था देखता था। पटवारी जो है राजस्व विवरण करता था और चौकीदार सुरक्षा के दायित्व को देखते थे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अकबर ने कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में। और जहाँ पर वह यानी कि अकबर सभी धर्म के गुरुओं से उनकी अच्छी बातों को सुनता और उस पर चर्चा करता था। ठीक है, इबादत खाने में अकबर जो है सभी धर्म गुरुओं से उनकी अच्छी बातें सुनता और उस पर चर्चा करता और सभी धर्मों से अच्छी बातों को ले करके उसने 1582 ईस्वी में एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की शुरुआत की थी। तो दीन इलाही की शुरुआत कब होती है? 1582 ईस्वी में। ठीक है, दीन इलाही का जो प्रमुख काजी था उसका नाम था अबुल फजल। तो अकबर ने दीन इलाही का प्रमुख काजी किसको बनाया? अबुल फजल को बनाया। दीन इलाही अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। तो एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को अपनाया वो था बीरबल। अब देखिए 1583 ईस्वी में, 1582 में तो स्टार्ट किया था दीन इलाही और 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई, यानी कि 1583 में स्टार्ट की, लेकिन इसको माना कि जिस दिन से मेरा शासन स्टार्ट हो रहा है 1556 में, उस दिन से जो है मुझे ये इलाही संवत उस दिन से माना जाएगा। ठीक है, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति का मतलब क्या है? सार्वभौमिक शांति और भाईचारा, सभी के साथ भाईचारे से रहना ही सुलह कुल की नीति थी। अकबर ने राजपूतों में सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा जाति के साथ स्थापित किया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों में किसके साथ सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो कछवाहा जाति के साथ किए थे। और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। मुगल शासन का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिनको क्या बोला गया? मनसबदार कहा गया। ठीक है ना, शासन का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी जो थे उनको मनसबदार कहा गया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्टार्ट किया था।
और भूमि की पैमाइश गज़े इलाही द्वारा किया जाता था। यह गज़े सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। ठीक है, गज़े सिकंदरी आपको कब पढ़ाया गया था? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने गज़े सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो अकबर के समय में क्या हो गया था? गज़े इलाही। ठीक, खेत की माप के लिए बीघा, तो बीघा पहले भी 60 वर्ग गज का था, अभी भी 60 बाई 60 का है, तो 60 वर्ग गज का अभी भी होता था। और अभी भी मतलब अकबर के समय में बीघा 60 वर्ग गज का था। ठीक है ना। अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। तो सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगाया था अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में हटाया और जजिया कर 1564 ईस्वी में हटा दिया था। तो ये जजिया कर का जो है आपसे पूछा जाता है किस सन में हटाया गया, तो आपको याद रखना चाहिए कि जजिया कर अकबर ने कब हटाया था? 1564 ईस्वी में। अकबर जो है वो मदिरा पान नहीं करता था। ठीक, क्योंकि इसके बड़े बेटे की मृत्यु जो है ज़्यादा मदिरा पीने से हो गई थी। अब बदायूनी जो था, बदायूनी के बारे में देखिए। बदायूनी अकबर का घोर आलोचक था। अकबर को वह इस्लाम का शत्रु कहता था। कौन? बदायूनी। ठीक है। अकबर एक अनपढ़ शासक था, इसलिए जौनपुर से इसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो जौनपुर से इसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। ठीक है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक, हिंदी साहित्य भाषा का स्वर्ण युग किस काल को? अकबर के शासनकाल को। मीर सैयद अली, अब्दुस समद और दसवंत जो थे ये अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। ठीक, मीर सैयद अली, अब्दुस समद और दसवंत। अकबर के शासन काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और सूरदास ने सूरसागर की भी रचना की। ये आप चित्रकारों के नाम याद रखिएगा। ठीक है। तुलसीदास का जन्म जो है वो बांदा के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। और सूरदास का जन्म आगरा के रुनुक्ता नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा में, तुलसीदास का बांदा में। ठीक, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जोधाभाई पैलेस, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, कोषागार, तुर्की सुल्ताना की कोठी, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी का निर्माण करवाया था। इसमें आपको पूछता है कि अकबर ने दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये आप फतेहपुर सीकरी बताएंगे कि अकबर ने जो दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण कराया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है ना। अब अकबर ने आगरा किले का निर्माण कराया था। ठीक, इसको क्या कहते हैं? आगरा का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लेकिन आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। अकबर ने आगरा में सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया था। तो अकबर ने आगरा में ही सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया, जिस पर संगमरमर शाहजहां के द्वारा लगवाया गया था। ठीक है। जहांगीर ने अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में बनवाया। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा आगरा में है। ठीक है ना। तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ओके। अब देखेंगे ये हम जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन कौन था। जॉन मिल्टन रानी एलिजाबेथ का राजदूत था। राप फिंच पहला अंग्रेज व्यापारी था और फादर एकावीवा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 1580 ईस्वी में भारत आए थे। यानी कि अकबर के शासनकाल में ये लोग भारत आए थे। कौन? जॉन मिल्टन, राप फिंच और फादर एकावीवा। राप फिंच के बारे में पूछा जाता है कौन थे? तो पहले अंग्रेज व्यापारी थे। और जॉन मिल्टन रानी एलिजाबेथ का राजदूत था। ठीक है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो कौन था? अकबर। क्योंकि अकबर जो है 1605 ईस्वी तक बादशाह था। 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अकबर के समय में स्थापित हुई थी। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अब कौन कौन से नवरत्न थे ये देख लेते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न, तो ये एक था पहला आपका बीरबल। तो बीरबल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? जालौन में। बीरबल अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। तो ये बीरबल अकबर का सलाहकार था। इसे महेशपाल, महेशदास या ब्रह्मदास के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पूछा जाता है, हिंदू नाम क्या था इसका? महेशपाल या महेशदास या ब्रह्मदास बोला जाता है इसको। और इसकी जो है उपाधियाँ भी पूछी जाती हैं। तो अकबर ने इसे कवि प्रिय,
कविराय और राजा की उपाधि दी थी। तो कविप्रिय, कविराय और राजा की उपाधि किसको मिली थी? तो ये मिली थी बीरबल को। अब देखते हैं अगला कौन था। तो अगला है आपका टोडरमल। टोडरमल जो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था, लहरापुर में। ठीक है, तो ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। ठीक, राजस्व मंत्री या आपका मालगुजारी के लिए भी पूछा जाता है। तो कौन था? तो मालगुजारी का मंत्री जो था आपका टोडरमल था। ठीक है ना। वित्तीय व्यवस्था का मंत्री कौन था? तो वो कौन था? टोडरमल था। ठीक है, इन्होंने ही अकबर के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था या टोडरमल बंदोबस्त, अधिकतर ये पूछा जाता है टोडरमल बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। तो टोडरमल बंदोबस्त सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम गुजरात में लागू किया गया था। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोडरमल बंदोबस्त सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया था। तो ये जो है टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। अब देखते हैं आगे, अगले हैं आपके मान सिंह। राजा मान सिंह बोला जाता था इनको। इनका जन्म राजस्थान के आमेर ज़िले में हुआ था। तो राजस्थान के थे ये, और ये अकबर के सेनापति थे। आपको बताया गया था कि अभी जब 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था अकबर की सेना का नेतृत्व। अकबर ने इन्हें फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि दी है। ये उपाधि पूछी जाती है कि फरजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो मान सिंह को दी थी। ठीक है ना। इन्होंने मथुरा एवं वृंदावन में मंदिर का निर्माण किया था। तो मथुरा वृंदावन में मंदिरों का निर्माण भी मान सिंह ने करवाया था। तानसेन, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ये संगीतकार थे, दरबारी कवि नहीं थे। ठीक है ना। तो दरबारी कवि ये नहीं थे तानसेन। दरबारी कवि कौन था? फैजी था। ठीक, तो तानसेन जो थे ये जो है इसके शासनकाल में तो थे अकबर के, और संगीतकार थे अकबर के शासनकाल में। और इनको मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी। अकबर ने इनको मिर्ज़ा की उपाधि, तो उपाधियाँ आपको याद रखनी है। तानसेन को मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी। तानसेन को अता अली खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और इनका जो हिंदू नाम था वो था आपका रामतनु पांडे। ठीक, अब देखिए फैज़ी, फैज़ी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फैज़ी का जन्म आगरा में हुआ था। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। अबुल फजल के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुना होगा। अभी अबुल फजल भी नीचे आएंगे। ठीक, तो अबुल फजल के बड़े भाई थे और ये अकबर के दरबारी कवि थे। तो अकबर का जो दरबारी कवि था वो फैज़ी था, तानसेन नहीं था। ठीक है ना। तानसेन संगीतकार था। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी है। तो ये देखिए कविराज की उपाधि फैज़ी को मिली है। कविराय, कविराय, ठीक है, राय, कविराय की उपाधि किसको मिली है? बीरबल को। कविप्रिय की उपाधि किसको मिली है? बीरबल को। राजा की उपाधि किसको मिली है? बीरबल को। ठीक है ना। फैज़ी को कविराज, कविराज की उपाधि दी है। तो राज होगा तो आपका होगा फैज़ी, राय होगा तो बीरबल। ठीक, अब अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल भी तो जब इसके भाई हैं तो इसका भी जन्म आगरा में ही होगा। और फ़ारसी भाषा में आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। ठीक है ना। आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा जो है पार्ट है। तो फ़ारसी भाषा में लिखी गई है अकबरनामा। किसने लिखी है? अबुल फजल ने, याद रखना। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था और अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी? अकबर ने। अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि था। तो ये हिंदी कवि था कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के दोहे आपने पढ़े होंगे, तो ये वही रहीम है। ठीक है, यह अकबर का सेनापति भी था और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पे है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। अब देखते हैं मुल्ला दो प्याजा। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? वो सिकंदरा में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ठीक है ना। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। मुल्ला दो प्याजा कौन था? मुल्ला दो प्याजा अपनी वाकपटुता के कारण अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो उसका तुरंत रिप्लाई करता था ये, एकदम विटी रिप्लाई करता था। कौन? मुल्ला दो प्याजा। अब देखते हैं अगला जो है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम अकबर का रसोइया था, बढ़िया बढ़िया खाना बना के अकबर को खिलाता था। तो ये हकीम हुकाम था। ठीक है ना। तो ये अकबर के बारे में हो गया। अगर उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ें मिली होंगी तो आप वीडियो लाइक करेंगे और आपको पसंद भी आया होगा तो आप उन दोस्तों तक पहुँचाएँगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।